नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन द यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल 100 प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं, जो कि आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तो 17 अगस्त से लेके जो कि आपका 14 सितंबर जो एग्जामिनेशन हुआ है, उसी पर बेस्ड सारे प्रश्नों को बनाया गया है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एंड आप सभी से गुजारिश है, इस वीडियो को आप लोग ताबड़तोड़ तरीके से लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है, इसे रेगुलर बेसिस पे जो कि डाला जाएगा। एंड दोस्तों, शेयर कीजिएगा किसी न किसी ग्रुप पे। चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब करके घंटा दबा लीजिएगा, जिससे कि कोई भी क्लास मिस ना हो। लगातार आपके लिए यूजफुल क्लासेस ही इस चैनल पे अपलोड हो रही हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ताबड़तोड़ 100 प्रश्न कौन-कौन से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी परीक्षा के लिए। देखिए, क्वेश्चन है कि जो कि 94वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? बहुत बार दोस्तों ये ऑस्कर से प्रश्न बना है, तो कोडा को दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। हाल ही में किस अभिनेता को आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे, वही वाला है, विक्की कौशल को। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे आगे देखते हैं। आईफा अवार्ड का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? दोस्तों ये किया गया मुंबई में। अब देखिए, क्वेश्चन आता है फेस्टिवल से, महोत्सव फेस्टिवल से आता है। दोस्तों, काला घोड़ा फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? ये प्रश्न आपने देखा होगा बहुत बार। दोस्तों, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मुंबई में देखिए मनाते हैं, काला घोड़ा महोत्सव। ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बार आया है कि मुंबई किस द्वीप पे स्थित है? दोस्तों याद रखेंगे, उसका नाम है सॉल्वेट द्वीप है, जिसपे मुंबई स्थित है ना। सबसे बड़ा जो कि कह लीजिए पोर्ट भी आपका मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन देखिए, कैपस्टोन अंतरिक्ष यान किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो कैपस्टोन दोस्तों ये नासा ना, जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी है दोस्तों, याद रखेंगे। नासा ने कैप्स्टोन अंतरिक्ष यान को दोस्तों कहाँ से लॉन्च किया? दोस्तों इसे न्यूजीलैंड से देखिए लॉन्च किया है। किडनी स्टोन का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? केमिकल देखिए नेम, केमिकल रिएक्शन एंड फार्मूला वगैरह क्वेश्चन बन रहे हैं आपकी परीक्षा में। देखिए, कैल्शियम ऑक्जेलेट। याद रखें, किडनी स्टोन को दोस्तों हम लोग किस नाम जानते हैं? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट को। एग्जाम्पलर के ही सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहे हैं परीक्षा में आपके। केप ऑफ गुड होप आशा अंतरिप किस देश में दोस्तों स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये है आपका साउथ अफ्रीका से। और दोस्तों अगर अब बात किया जाए कि इमरजेंसी सॉरी अमेंडमेंट का जो है आर्टिकल नंबर 368 कहाँ से लिया गया है, संविधान संशोधन, तो ये भी देखिए साउथ अफ्रीका से ही लिया गया है। हाल ही में दोस्तों PSLV C-53 किस देश के उपग्रहों को दोस्तों लॉन्च करेगा? जी हाँ दोस्तों, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, एक तरीके से देखिए सिंगापुर के सैटेलाइट को लगभग लॉन्च करेगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, द विंची मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दोस्तों लॉन्च किया है? तो द विंची मिशन दोस्तों नासा के द्वारा ही दोस्तों लॉन्च किया गया। विल नेल्सन इसके हेड हैं। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछेगा तो 1958 में इसको स्थापित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का देखिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 4 जुलाई को, और हम लोग का कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये 15 अगस्त को। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए झील से है। महान झील क्षेत्र कितने झीलों शामिल है दोस्तों इसमें? देखिए, इसमें टोटल 5 झील शामिल है। आपको कमेंट करके बताना है भारत का सबसे बड़ा झील कौन-सा है? बहुत आसान है, जीके में बहुत बार प्रश्न आया है, तो सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन बनी? इनका नाम क्या है? तो देखिए कमला हैरिस। कौन से नंबर की थी? तो 49वीं नंबर की थी। और जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों जो बाइडेन, वो कौन से नंबर के हैं? तो 46वें नंबर के हैं, इसको याद रखिएगा। सिएरा निवेदा दोस्तों कैसा पर्वत है? दोस्तों एक ब्लॉक माउंटेन नाम से हम लोग जानते हैं। न्यूयॉर्क देखिए किस नदी के किनारे बसी है? नदियों के किनारे बसे शहर से प्रश्न बन रहे हैं जीके में। तो हडसन नदी के किनारे देखिए आपका न्यूयॉर्क बसा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। न्यूयॉर्क शहर को और हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसे हम लोग बिग एप्पल के नाम से जानते हैं ना। न्यूयॉर्क शहर को हम लोग बिग एप्पल के नाम से भी जानते हैं। यूएनए का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? करंट अफेयर्स आपके 2021 और 22 से पूछेगा परीक्षा में। देखो, स्पेन के देखिए मैड्रिड शहर से ना। और देखिए बार बार क्वेश्चन आता है कि नाटो जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। अभी नाटो में जितने भी देश शामिल दोस्तों, उन देशों में अगर किसी भी देश पे हमला होता है तो सब लोग मिल के हमला कर देते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, आपको पीडीएफ का थोड़ा इशू था, लेकिन अब पीडीएफ का इशू सॉल्व हो गया है। आप सारे पीडीएफ एप्लीकेशन से आप देख सकते हैं, अपडेट कर दिया है हमने एप्लीकेशन को। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिएगा। स्टडी इन दी ऑफिशियल के नाम पे है। आप जो कि प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, फिर इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको मिल जाएगा। क्लास वीडियो वाले सेक्शन में देखिए आपको ये अवेलेबल है। ये देखिए करंट अफेयर 2022 की बुक फ्री है। अगर आपने नहीं लिया है तो इस ई बुक को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। जनवरी से अप्रैल तक है। और दोस्तों आपके अपकमिंग परीक्षा के लिए देखिए यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। टोटल 51 सेट हमारी टीम ने बनाया है दोस्तों, जिसमें आपको जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछ रहे हैं वैसे ही 100 प्रश्न है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि इन 100 प्रश्नों में कितने नंबर आप ला सकते हैं। तो जरूर से दोस्तों एक तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और सारे के सोल्यूशन भी दिए गए हैं, तो आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। तो फटाफट ले लीजिए, 7 अक्टूबर तक आपकी एग्जामिनेशन चल रही है और एकदम टीसीएस बेस्ड परीक्षा पर ही आधारित है। आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं। जैसे आपको साइंस में प्रॉब्लम है तो साइंस के 100 सेट लगा के जाइए, सब कवर हो जाएगा। मैथ के
51 सेट मार के जाइए, रीजनिंग के 51 सेट हैं, जीके जीएस आपका कवर नहीं है, करंट अफेयर्स 2021-22 कवर नहीं है, तो इस 100 सेट को लगा के जाइए, सब आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे जो कि टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन मिल जाएगा। नाटो शिखर सम्मेलन दोस्तों कितने देश शामिल हैं? जी हाँ दोस्तों, इसमें टोटल 30 देश शामिल है। यूक्रेन को शामिल करने की बात चल रही है, इसीलिए तो रसिया से लड़ाई हो रही है देखिए। और नाटो की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो 1949 में देखिए की गई थी। इसी समय दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था, और इसको 1935 में बनाया गया था। दोनों एक साथ याद रखिएगा तो याद रखेगा रहेगा। नाटो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। हाल ही में किस देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं दोस्तों? कहाँ के दोस्तों? तो राहुल जो कि नागरिकर बने हैं सबसे देश हमारे देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर। धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला दोस्तों कौन करता है? तो दोस्तों ये स्पीकर ही करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर ही करता है। और लोकसभा के पहले स्पीकर का नाम बार बार हमसे जीके में पूछा हुआ है दोस्तों, जीवी मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर का नाम दोस्तों क्या है? दोस्तों इनका नाम है मीरा कुमार। अच्छा, अभी दोस्तों अगर हम बात करें 17वीं लोकसभा जो हमारी चल रही है, इसके स्पीकर दोस्तों कौन है? तो ये है दोस्तों ओम बिड़ला। इनका नाम याद रखेंगे, ओम बिड़ला। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड 324 कहाँ पे दोस्तों जो कि कहाँ पर है ये कमीशन किया गया है दोस्तों? तो इसे देखिए विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। वर्तमान में रेलवे में दोस्तों कितने जन हैं? तो वर्तमान टोटल रेलवे के 18 जोन हैं। ठीक है, याद रखेंगे, अभी तो परीक्षा दे रहे हैं आप लोग, देख जान ही रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका कि रेलवे में नवीनतम जोन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो नवीनतम जोन का लिखा है दोस्तों विशाखापट्टनम में स्थित है। मिलन 2022 अभ्यास का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया? तो देखिए ये भी जो आयोजन किया गया ये विशाखापट्टनम में ही किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। राफेल किस देश के द्वारा दोस्तों तैयार किया गया है? तो राफेल देखिए यहाँ पे फ्रांस के द्वारा तैयार किया गया है। तेजस दोस्तों क्या है? तो देखिए एक हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस क्या है? एक हल्का लड़ाकू विमान है। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में दोस्तों लिखा गया है? देखिए राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है 52 में, और उपराष्ट्रपति के बारे में देखिए किसे लिखा है? 63 में। देखिए अनुच्छेद 63 में आर्टिकल से देखिए क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रपति के बारे में तो राष्ट्रपति का हो जाएगा देखिए 52 में। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को ताबड़तोड़ तरीके से लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित का दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो कि पुरस्कार किसे कहा जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार देखिए एक तरीके से जो कि फील्ड मेडल कहते हैं, जिसे हम लोग एबेल पुरस्कार भी कहते हैं ना। एबेल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो गणित से ही है। रामानुजम अवार्ड दोस्तों किसे दिया जाता है? तो नीना गुप्ता को देखिए दिया गया। रामानुजम अवार्ड किसे दिया गया? नीना गुप्ता को। एबेल पुरस्कार अगर आपसे पूछे किसे दिया गया, तो डेनिस सुलेवान को दिया गया, क्योंकि अवार्ड एंड ऑनर से क्वेश्चन बनेगा। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने में दोस्तों कौन सा अभियान चलाया गया था? क्योंकि देखिए 2022 में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी आ रहा है, तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया दोस्तों? तो ये आईआईटी हैदराबाद है। यहाँ पे भारत में कौन से दो शहर को ट्री सिटी घोषित किया गया दोस्तों? तो मुंबई और हैदराबाद को देखिए ट्री सिटी के रूप में घोषित किया गया। देखिए कितना अच्छा अच्छा प्रश्न बना है सारा। स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य की श्रेणी दोस्तों कौन से आता है? तो गुजरात और कर्नाटक आता है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक दोस्तों कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? देखिए इस में देखिए गुजरात राज्य है दोस्तों, ये टॉप पे है। ठीक है, सागरमाला योजना दोस्तों की संबंधित है दोस्तों, ये बंदरगाहों से संबंधित है स्पेशली। देखिए भारतमाला अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये रेलवे ब्रिज से संबंधित योजना है। पर्वतमाला योजना अगर आपसे पूछेगा, क्योंकि मैं उसी से रिलेट करके ही सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, तो रोपवे। ठीक है, समझ में आ गया। भारतमाला हो गया आपका रेलवे ब्रिज से, पर्वतमाला हो गया आपका रोपवे से, सागरमाला हो गया आपका बंदरगाह से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये दोस्तों श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय जो पुरस्कार दोस्तों कौन सरकार देती है दोस्तों? कर्नाटक। और देखिए केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी देखिए कर्नाटक के बेंगलुरु में है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया दोस्तों किसे? तो एमएस कृष्णा, एन नारायण, जो कि एनआर नारायण, मूर्ति प्रकाश पादुकोण। आगे देखते हैं। कर्नाटक दोस्तों नवीनतम जिला कौन सा है? तो कर्नाटक दोस्तों नवीनतम जिला है विजयनगर। ठीक है, विजयनगर को दोस्तों बनाया गया। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किया गया था। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों दोस्तों दिया गया? ये टोटल 12 खिलाड़ियों दोस्तों ये दिया गया। ठीक है, विटली अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम था देखिए चारू दत्ता मिश्रा, जिनको विटली अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए सीबीएसई द्वारा दोस्तों इस गतिविधियों को जो कि सुव्यवस्थित करने के लिए संगम, परीक्षा संगम लॉन्च किया गया। एनसीईआरटी के अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी देखिए साइंस के प्रश्न बन रहे हैं,
दिनेश प्रकाश प्रसाद सकलानी, याद रखेंगे, ठीक है। और वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो पुराने हमारे पर्यावरण मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, वो भी शिक्षा मंत्री हैं। हाल ही में किस देश के जो क्रिकेट बोर्ड ने देश की पुरुष महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों में समान मैच फीस देने के लिए एग्रीमेंट किया है दोस्तों? तो ये देखिए न्यूजीलैंड हो जाएगा, सभी फील्डों में। बढ़िया बात है एक तरीके से। हाँ, न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों कहाँ पे है? दोस्तों ये वेलिंगटन में है। एस्ले बार्टी किस देश की हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ही है, जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ किया दोस्तों 2022 का? तो गांधीनगर से देखिए इन्होंने किया। और डिजिटल भारत की थीम दोस्तों क्या है? दोस्तों नवा भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। डिजिटल भारत कार्यक्रम देखिए पुराने योजनाएं पूछ रहा है, तो इसे शुरू कब किया गया था? 2015 से शुरू किया गया था, जब आपका नीति आयोग आया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बहुत आसान है, बता देंगे। जून के महीने में लेबर डे पूछ रहा है आपका। और एक तरीके से कह लीजिए कि 1990 में ही आपका जो कि आईएलओ स्टेब्लिश किया गया था, गाय राइडर इसके हेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पसंदा सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू को की 30 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति का अनावरण किया दोस्तों? तो देखिए भीवावरम आंध्र प्रदेश में ही किया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के पहले टोटल आपके 13 जिले हुआ करते थे, लेकिन अब इसको 13 और ऐड कर दिया गया है, 26 जिले हो गए हैं टोटल। रंगा विद्रोह दोस्तों किसके द्वारा संचालित किया गया था? तो देखिए इन्हीं के द्वारा किया गया था, जिनकी मूर्ति थी यहाँ पे अल्लूरू सीताराम राजू। जंगल के नायक के नाम में दोस्तों कौन जाना जाता है? तो इन्हीं के नाम, इन्हीं को देखिए हम लोग बोलते हैं अल्लीरू सीताराम राजू। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, याद रखेंगे ना, हिमाचल प्रदेश। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो जयराम ठाकुर हैं, हिमाचल प्रदेश के। अभ्युदय योजना किस राज्य द्वारा संबंधित दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। ई अधिगम योजना किस राज्य सरकार दोस्तों शुरू किया गया? तो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों शुरू किया गया इसे। हाल ही में किस देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल पेश की है दोस्तों? तो चाइना के द्वारा दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश है, उसके द्वारा। आरोहण 4.0 योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों इसको हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। अच्छा अगले देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम ने के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए दोस्तों किसे चुना गया है? तो इनका नाम है किशोर कुमार दास, याद रखेंगे। सिपकिला दर्रा, जी हाँ दोस्तों, दर्रा, इन सब चीज इस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। देखिए हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। आप लोग के लिए है क्वेश्चन दोस्तों, नाथुला दर्रा, कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ पर है, नाथुला दर्रा कहाँ पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या थी? तो 150वें नंबर पे हम लोग आ गए हैं, डाउनफॉल हो रहा है हमारा। जिन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। और यहाँ पे देखिए 20वें सीएम बने हैं, उनका नाम क्या है? इनका नाम है एकनाथ शिंदे, याद रखिएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो सीनी शेट्टी को देखिए दिया गया है। पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे, सुष्मिता सेन। एक तो ये प्रश्न आता है। और पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? इनका नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है रीता फारिया। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष सिंगल खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेसल जो कि सेन के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं, कौन सा द्वीप डेनमार्क के अधीन है? दोस्तों ग्रीनलैंड हो जाएगा डेनमार्क के अधीन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन हो जाएगा डेनमार्क की राजधानी। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन है? तो ग्रीनलैंड जो हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का दोस्तों चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, ये किया गया है जो कि IRS नितिन गुप्ता, याद रखेंगे। रणजी ट्रॉफी खिताब विजेता दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश द्वारा जीता गया है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान ने अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रमुख जो कि कार्यक्रम है दोस्तों? तो ये नीति आयोग का है ना। और नीति आयोग के दोस्तों रिसेंटली CEO बने हैं, कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर, इनका नाम याद रखेंगे। ये है दोस्तों परमेश्वर अय्यर। प्रेसिडेंट है कौन? मोदी जी। अटल न्यू चैलेंज कार्यक्रम के अध्यक्ष दोस्तों कौन होंगे? तो अध्यक्ष दोस्तों हो जाएंगे जो कि प्रधानमंत्री जी। अटल न्यू इनोवेशन चैलेंज के उपाध्यक्ष, तो ये देखिए CEO है जो कि वाइस प्रेसिडेंट है सोमन वेरी, नीति आयोग। 1 जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष पदभार दोस्तों किसने संभाला है? तो T राजा कुमार द्वारा संभाला गया है। अच्छा फाप्ट दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा, फुल फॉर्म भी पूछ रहा है परीक्षा में, क्या है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो 1889 में इसकी स्थापना की गई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? दोस्तों इसकी जो है दोस्तों पेरिस फ्रांस में इसका हो जाएगा हेडक्वार्टर। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने वर्ष में एक बार दोस्तों आती है? तो 2 वर्ष में दोस्तों एक बार आपकी आती है।
फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? दोस्तों कतर में किया जाएगा, आपको पता है ये। ओलंपिक 2024 का आयोजन दोस्तों किस देश में किया जाएगा? तो पेरिस में किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम ऐसे कितने साल में होते हैं? ये भी प्रश्न बना है, तो 4 वर्षों में बने हैं। हाल ही में भारतीय सेना पर सीमा और तटीय सुरक्षा पहलुओं की सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? दोस्तों ये जोधपुर राजस्थान में किया गया। सुरक्षा कवच का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया? दोस्तों ये आयोजन किया गया पुणे महाराष्ट्र में। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आपके अपकमिंग सारे परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर, जीके, साइंस सारे प्रश्न मिक्स हैं, तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों के साथ अपने जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। लगातार इस प्रकार क्लासेस से अपने आप को बूस्ट और आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों आपके लिए मेरे जितने भी ई बुक्स हैं, लाइक साइंस के 1000, मैथ के 500 क्वेश्चन है, सुपर गेस्ट क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी के 25 प्रश्न फुल डिटेल साथ, जीके टॉपिक वाइज, करंट अफेयर्स का जो मैंने ई बुक दिया है इनको एक साथ, और मेरे जितने भी जो कि टेस्ट सीरीज है इनको एक साथ, इन सभी का कॉम्बो भी आप ले सकते हैं जो कि एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।